हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का स्वागत है टैरोट में। तो आप जैसे कि देख रहे हो, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार टैरोट में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है? रीडिंग को, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? और टाइमलेस रीडिंग है, पर्टिकुलर डेट और टाइम मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपको मिलेगी यह रीडिंग, ये आपसे रेजोनेट करेगी। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। टैरोट, बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा नंबर नहीं है, बस यही मेरा नंबर है जो मैंने बोला और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है? एक ही नंबर है, और आप चाहें तो यस स्प्स बुक करा सकते हैं। कैंडल स्प्स मैं करती हूँ, ठीक है? वो भी इसी नंबर पर ही बुक कराना है। टैरोट, जिसमें हीलिंग स्पेल लाता है, लव स्पेल आता है और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लाता है। बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज मेरी फैमिली के लिए, टैरो गाइडेंस की फैमिली के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है उनके पार्टनर की, ठीक है? क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं आज रात उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर कार्ड सफल हो रहे हैं, आपको फेस विजुअलाइज करना है अपने पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंड्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर है, पेज ऑफ वंड्स, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ डेक द मून। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। ओके, हाँ, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, पहले ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर यस, ये ज़ोडिएक साइन मुझे हाईलाइटली दिख रहे हैं, ठीक है? वैसे ऑन एल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होती है, सारी ही ज़ोडिएक साइन, सारी ही राशियाँ यहाँ पर प्रेजेंट है। 9 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, ठीक है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं एनर्जी जो देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर घाव में है। पहला ही 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दर्द में है, पेन में है, और एग्जैक्टली जो घाव इन्होंने आपको दिया, दर्द दिया, पेन दिया, उसी टाइप का पेन ये फील कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं। अब कैसे फेस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ गया है और ये ना थोड़ा सा आउटसाइडर वाला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये एक बाहर के इंसान हो गए हैं, किसी ने इनके दिल, मतलब आपके दिल पर इनकी जगह ले ली है। इनकी जगह कितनी स्पेसिफिक थी आपके दिल में, आपके ये स्पेसिफिक पार्टनर थे, स्पेसिफिक पर्सन थे, आप कितना प्यार करते थे, कितना इनके लिए आपने डेडिकेटेड रहे हो, आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए, इनके लिए आपने पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से रिश्ते को निभाया था, कितना प्यार दिया था, क्या कुछ नहीं करते थे, कितना स्पेशल फील कराते थे आप, कितने सरप्राइजेस देते थे, कितना अच्छा बॉन्ड था आप दोनों का ना। तो ये सब मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब खराब कर दिया, सब बिगाड़ दिया, सब मैशअप कर दिया रिश्ते को, बिल्कुल रिश्ते की ना ऐसा दिख रहा है कि वॉट लगा दी एक तरीके से। देखा जाए, इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को इन्होंने खराब कर दिया, खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। मुंडेट का कार्ड है, मतलब यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो घाव को दिखा रहा है, दर्द को दिखा रहा है,
तकलीफ को दिखा रहा है, जो ऐसा दिख रहा है कि ये रात भर, आज रात तो वैसे भी नहीं सोने वाले हैं और रात भर इनको हाँ रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि ये ऐसा लगता है इनको कि मैं क्या करूं। इंटेंस हो जाती है इनकी फीलिंग। आपसे बात करने की इच्छा जो दिन में रहती है, जो आपको ये मिस करते हैं, रात को बढ़ जाता है। आपकी याद बढ़ जाती है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ जाती है। अब कई बार आपने देखा है कि रात में चीज़ें इंटेंस हो जाती है, चाहे वो बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, राइट? मतलब रात में नहीं होता कि जैसे दिमाग बिल्कुल खाली सा हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो इंसान 10 लोगों के साथ है, कुछ ना कुछ कर रहा है या होता है ना, बिजी रहता है माइंड। तो कहीं ना कहीं फिर भी इमोशंस में काबू किया जाता है। दिन में इनके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, पर यहाँ पर आपके पार्टनर सच में रात में ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके बिना जीना सीख गए हो। देखो, इंसान कब तक पीछे लगा रहता है, आप खुद सोचो। जब तक उसकी नीड होती है, जब तक उसको लगता है कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा, मेरी तो लाइफ ही नहीं है कुछ उसके बिना, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी या जी ही नहीं पाऊंगा। जब ऐसे थॉट्स माइंड में आते हैं, जब इनसिक्योरिटी होती है, जब डर होता है, तब इंसान मजबूर होता है कुछ भी करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, उसे मनाने के लिए, गलती हो ना हो, सब कुछ करने के लिए। तो वही आप करते हुए आ रहे थे, राइट? बट अभी क्या हो गया है कि जो इन्होंने सेपरेशन क्रिएट करा, जो चीज़ आपको डर लगता था फेस करने से, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, सपोज आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है? आपको हाइट से डर लगता है, ठीक है? हाइट से डर लगता है, और या फिर मानो स्विमिंग से डर लगता है, ठीक है? शायद आप समझ पाओ और अच्छे से। अगर कोई कहे आपसे कि स्विमिंग कर, तो आपको डर लगेगा कि मैं बह गई तो, या मैं बह गया तो नहीं, मुझे कुछ हो गया तो डोगे ना, नहीं करोगे, मना कर दोगे अगर आपको डर लगता है। या फिर कोई कहेगा कि चलो जंपिंग करते हैं, ऊपर से कूद लगाते हैं नीचे, या फिर पैराग्लाइडिंग होती है ना कि ऊपर से सीधे, ठीक है बच जाओगे पर कूदना है, पर आपको डर है हाइट का कि मुझे कुछ हो गया, पता है जाओगे, ठीक है? आपके पास कोई ना कोई, जैसे पैराग्लाइडिंग में कोई ना कोई इंसान तो रहता है ना जो करवाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पता है कि बच जाऊंगी, ठीक है, या बच जाऊंगा, पर एक डर, एक हाइट का फोबिया या फिर वाटर का फोबिया डर है। पर अगर आपको छोड़ दिया जाए, ज़बरदस्ती मान लो ऊपर से धक्का दे दिया जाए या फिर पानी में ज़बरदस्ती गिरा दिया जाए, ठीक है? धक्का दे के गिरा दिया पानी में, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ना कि मैं फिर हाथ पैर मारोगे, कि आप कुछ स्विमिंग करने का ट्राई करोगे, आती हो ना आती हो बचने का ट्राई करोगे, राइट? तो वैसे ही फिर मानो आप बच गए, निकल गए, कैसे भी निकल गए, तो वही आपके पार्टनर ने किया। आपको बहुत डर लगता था कि अगर ये चले गए मेरी लाइफ से, मैं कैसे जीऊँगी या कैसे जीऊँगा, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगी। बहुत चीज़ें थी, बट जब इन्होंने, और तभी आप इनको जज भी कर रहे थे, तभी आप इनको मना भी रहे थे, तभी सब कुछ कर रहे थे, बट जब इन्होंने ना आपको छोड़ दिया, जब इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, तो आपको एक आदत पड़ गई कि रहने की, इंसान जीने की आदत, मतलब किसी के बिना भी जी लेता है, सीख लेता है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपने जीना सीख लिया है। आप जो इनसे डिटच हो गए हो, आप अब सीख गए हो। भले ही दर्द से, तकलीफ से, भले ही वो सफ़र मुश्किल था या वो सफ़र मुश्किल है स्टिल, और अभी भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, बट स्टिल कि आप जी तो रहे हो ना। जो आपको लगता था कि पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी या जी ही नहीं पाऊंगा, पर जी रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप सीख गए हो इनके बिना जीना। अब आपको मतलब सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके होने से नहीं होने से, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या है, आपका विश्वास जीतना, आपको मनाना, सेकंड चांस लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने ही तो ये चीज़ क्रिएट करी है ना, इन्होंने ही तो आपको खुद से दूर किया, बाउंड्रीज सेट की, बाउंड्रीज क्रिएट की, कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि
अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये ना आपकी तरफ अब अट्रैक्शन फील करने लगे हैं। आप इनको खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल कुछ भी कह सकते हैं। आप लगने लगे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ ये सडप्टिव फील करते हुए, पैशनेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आज भी वही इंसान हो। आपने आप कहोगे दी मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, बट हो सकता है कि आप जैसे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत ग्लोइंग होता है। बहुत मतलब आप कुछ करो ना करो आप ग्लो करोगे। आप कुछ करो ना करो, आप अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप 10 लोगों के सामने भी चमकोगे। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप शाइन कर रहे हो। ब्राइट, भले ही आप बहुत परेशान हो, कुछ भी हो, आपको नहीं लग रहा हो, क्योंकि इंसान अपने को नहीं देखता है। अपने को आप हो सकता है ऐसा देखते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, आप लो सेल्फ एस्टीम में हो, मे बी इनकी वजह से या कैसे भी, बट आप ग्लो कर रहे हो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आप अच्छे लग रहे हो। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो आपको, आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, हाँ, अट्रैक्शन फील करते हुए, पॉजिटिव फील करते हुए, मुझे ये दिख रहे, ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। वही ब्यूटीफुल रिश्ता चाहते हैं जहाँ पर आप इनको छस करते थे, मनाते थे, आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, आपके साथ एक अच्छा समय इन्होंने बिताया था। दोबारा से वही चीज़ चाहिए, वही साथ चाहिए, वही प्यार चाहिए, वही कनेक्शन चाहिए, वही रिश्ता चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना यस खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी आंखों में, आप में खो जाना चाहते हैं। ये दोबारा से आपको डेट करना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है, या तो सॉन्ग गाना चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है डेड मून के कार्ड से, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, शर्माते हुए या फिर एक्सप्रेस ना करते हुए दिख रहे हैं गिल्ट की वजह से, या फिर शर्म है, गिल्ट है, क्योंकि असीम सेम्ड फील हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों है? ओफो, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं तो इतने सारे तो नहीं लूँगी। अगेन सफलिंग द कार्ड्स, ठीक है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग तो करनी है, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितने चैलेंजेस हैं, पता नहीं आप क्या सोचो, आप कैसे लो, बट कोई बात नहीं, चैलेंजेस आएंगे, आएंगे ही। अब जो चीज़ इन्होंने बिगाड़ी है उसको सही करने में समय तो लगेगा और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, बट रेडी हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, रेडी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है इनके दिल में इमोशंस को, फीलिंग्स को जो आपके लिए इंटेंस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर डेड एम्प्रेस का कार्ड भी बता रहा है कहीं ना कहीं ये आज आपकी वैल्यू करने लगे हैं। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू ना यहाँ हो गई है, अगर यहाँ थी ना तो यहाँ हो गई है। समझ लो, बहुत मतलब हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यू में देख रहे हैं अब इनको, क्योंकि चीज़ें समझ आ रही हैं ना, इसीलिए पता चल रहा है कि गलती की थी, गलत थे, और हाँ अब सही करना है। ठीक है, फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर जो अनफोल्ड हुआ है वह ले लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब इनको जो जस्टिस नहीं किया, आपके साथ अन्याय किया है, फेयर नहीं रहे हैं, या फिर जो जैसे आप चाहते थे ना इनसे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन या हार्मोनी, प्यार कनेक्शन, ऑफर प्रपोजल, या जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो सब अब इनको पूरी करनी है। आपकी सारी एक्सपेक्टेशन, आपकी सारी इच्छाएं, एक तरीके से हाँ, जो विश थी पास्ट में वह पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है, एक क्रश वाली फीलिंग दिख रही है, क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है कि अब जो ये प्यार है ना वो वन साइडेड है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपके मन में तो प्यार रहेगा नहीं। जो भी इनसे हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, तो
वन साइडेड वाली फीलिंग भी यहाँ पर दिख रही है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर चारों ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस मेन, धनु राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक मीन, राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, राशि जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चारों ही मतलब 12 जोडिक साइन हान अवेलेबल है। सारी की सारी ऑनल जोइक साइन रीडिंग है। ठीक है, 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वंड्स। तो यहाँ पर मुझे विक्ट्री, वाकई में यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों की शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर आप वेट कर रहे हो, अगर कि इनकी इनसे शादी हो, या वेट नहीं भी कर रहे हो, एक टाइम पे चाहते थे तो वह भी दिख रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। जिस भी वे में आप चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रैंगली मुझे निकल के आई है। 6 ऑन फॉर वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज को ही दिखाता है, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है और इनको फील होता है कि आपका प्यार सच्चा था, आप सच्चे थे। तभी तो आपके बिना इनको नाइटमेयर्स, एजाइटी, फियर और कहीं ना कहीं रात भर नींद नहीं आना, टेंशन होना, डिप्रेस्ड होना दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देख लो, कहीं ना कहीं पछताते हुए, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड, अगेन ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी, वह भी यही दिखा रहा है कि एजाइटी को, डिप्रेशन को, नींद नहीं आने को, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए, आपके बारे में हर रात सोचते हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हैं, देख रहे हैं आपको, अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फीमेल्स में ही फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, डीएफ वाली एनर्जी हो, मेल्स में भी होती है। मेल्स भी दिल के साफ होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ईजिली इमोशनल हो जाते हैं। ना तो दिख रहा है, चाहे आप कोई भी हो, आपको ये कहीं ना कहीं डिवाइन फीमेल की एनर्जी में, फेमिनाइन की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, टाइम अपार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टाइम अपार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशन, बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब मैं टाइप कहीं ना कहीं इनको, हाँ बहुत ज़्यादा घमंड था खुद को लेकर, अपने ईगो बहुत दिख रहा है। ईगो था, घमंड था, अपने जैसा किसी को सोचते नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि आप जैसा कनेक्शन या आप जैसे बहुत सारी रिलेशनशिप इनको मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी मल्टीपल, हाँ गलतफहमियाँ थी इनको। ठीक है, पर वह गलतफहमी भी उतर गई है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि नहीं मिलने वाला, भाई आप जैसा कोई नहीं मिलने वाला, तभी तो खुद को चेंज कर रहे हैं। तभी तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील हो रहा है। द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली मन में इनके आपको लेकर आज रात लव और लस्ट दोनों की एनर्जी दिख रही है। आपको पाना अब इनकी विश है, अब हर हाल में आप चाहिए इन्हें, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, क्योंकि आप जैसे इंसान को ना ये कहीं भी इनको ना वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा, वो सुकून भी नहीं मिल रहा है जो आपके साथ मिलता है। आपके साथ जो मतलब, हाँ एक क्रेविंग आपके साथ ना ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गए इन ना फिजिकल वे में भी, इमोशनल वे में भी, हर तरीके से। ठीक है, हर तरीके से आप इनके लिए बेस्ट थे, बेहतर थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आज रात ये आपको स्टॉक करने वाले हैं किसी भी वे में, चाहे अब ये आपको कैसे स्टॉक करें, हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी किसी के थ्रू पता करें, क्योंकि आज रात स्पाइन की एनर्जी निकल के आई है, आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रात आप पे फोकस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी आईडी चेक करें, कोई भी आईडी में भी आपने अगर ब्लॉक भी किया है तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ तगड़म लगाने वाले हैं, या तो फेक आईडी बनाकर रिक्वेस्ट भेजें, या कुछ ऐसा भी करते हुए आज रात दिखाई दे रहे हैं, और यह लेट नाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे ये। ठीक है,
होल्ड मी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स होल्ड मी का कार्ड क्यों है। और हाँ, मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि हो सकता है फेक आईडी बनाकर रिक्वेस्ट के भेज के ना आपसे बात करने की कोशिश करें। और आपके मन में क्या है, आप इनको लेकर क्या सोचते हो, या रिलेशनशिप को लेकर, या क्या क्या नहीं है, ये भी ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वह भी चांसेस मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि है आज इनका ना कहीं पूरा फोकस आप में है। या तो किसी से बात कर सकते हैं कि यह क्या करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, या ऐसा भी कुछ दिख रहा है किसी से हेल्प लेते हुए। हो सकता है आप इनके किसी फ्रेंड के उसमें ऐड हो, तो उसकी आईडी रिक्वेस्ट मांग के कि चल यार दे दे, मैं चला लूँ तेरी आईडी, या बात करें उसके वे में। या कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ये करने वाले हैं, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आज रात ये कुछ करने की। ठीक है आपको, या फिर हो सकता है एक मैसेज ही कर दें, अनब्लॉक करके देखें। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके देखें कि आपने इनको अनब्लॉक किया है, या आपने कोई डीपी लगाया है, आपने कोई स्टेटस लगाया, या किसी भी वे में। ठीक है, हो सकता है मैसेज भी ना करें, कॉल भी ना करें, पर हाँ स्टॉकिंग तो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है जस्टिस, क्योंकि अब आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब जस्टिस होगा। बहुत टाइम से मैं यहाँ पर जो एनर्जी फील कर रही हूँ कि बहुत टाइम से आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से, कि आपके साथ जस्टिस हो। अब वो किसी भी वे में हो, पर आप, क्योंकि हर किसी की जस्टिस ना अलग अलग तरीके से हर कोई मांग रहा है। कोई मांग रहा है कि मेरे पार्टनर को उसको कर्मा मिले, जो उसने मेरे साथ बुरा किया उसे फेस करना पड़े, या फिर कुछ लोग मांग रहे हैं कि इनको रियलाइज़ हो, या कोई थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, या किसी भी वे में हो तो जस्टिस मिले, या आपके साथ वो आपको ये भी चस करें सही हो। तो हाँ, जस्टिस मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो, वो मिलेगा। फॉरगिव का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि जो दिल दुखाया है ना इन्होंने आपका, जो आप भी चाहते हो कि जो चीटिंग की है, मैनिपुलेट किया है, दिल दुखाया है, आपको लटकाया है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, कहीं ना कहीं गलत किया है, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी जस्टिस इनकी ही, सॉरी, इनकी तरफ से अप्रोच जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है, दिख रहा है। क्योंकि ये माफ़ी मांगते हुए बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो फिर अब आप खुद को तैयार कर लो कि आपको कैसे डील करना है इनसे। आप ये माफ़ी मांगेंगे तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि हाँ जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे 10 दिन में, मैंने कहा ना, दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगते हुए आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर भी दिख रहा है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रैंगली निकल के आई है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, जो कि अबंडेंस को दिखाता है, चाहे वह लग्जरी मनी से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो लव लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम 67 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, टैरोट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टैरोट, टेक केयर गाइस। हाँ, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। मुंडेट का कार्ड है, मतलब यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो घाव को दिखा रहा है, दर्द को दिखा रहा है, तकलीफ को दिखा रहा है, जो ऐसा दिख रहा है कि ये रात भर, आज रात तो वैसे भी नहीं सोने वाले हैं, और रात भर इनको हाँ रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि ये ऐसा लगता है इनको कि मैं क्या करूं, इंटेंस हो जाती है इनकी फीलिंग। आपसे बात करने की इच्छा जो दिन में रहती है, जो आपको ये मिस करते हैं, रात को बढ़ जाता है, आपकी याद बढ़ जाती है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ जाती है। अब कई बार आपने देखा है कि रात में चीज़ें इंटेंस हो जाती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? मतलब रात में नहीं होता कि जैसे दिमाग बिल्कुल खाली सा हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो इंसान 10 लोगों के साथ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, या होता है ना, बिजी रहता है माइंड। तो
कहीं ना कहीं फिर भी इमोशंस में काबू किया जाता है। दिन में इनके साथ ही नहीं सबके साथ होता है, पर यहाँ पर आपके पार्टनर सच में रात में ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके बिना जीना सीख गए हो। देखो, इंसान